हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी लोग? दोस्तों, अब सभी फाइटर्स बहुत अच्छे हैं और इस लॉकडाउन में कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। दोस्तों, आज हम सीक्रेट ऑफ लाइफ में बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए, एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए जिसके लिए आप जिंदगी में हमेशा मतलब उसके लिए पूरी जिंदगी, पूरी कायनात, पूरी प्रकृति उसी के लिए काम कर रही है, वो है पैसा। यस दोस्तों, मनी, सीक्रेट ऑफ द मनी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। ये जिंदगी का बहुत बड़ा पार्ट है। बहुत सारे लोग जीवन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और बहुत सारे लोग मनी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि दोस्तों आपने देखा है, पैसा पैसा करती है क्या, पैसे पे तू मरती है, ये गाना भी आपने सुना होगा। तो पैसे का आपके जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आपका वेलकम है फाइट इंडिया चैनल में और जाने तो जान कंपेनी में। और आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार हमारे चैनल को दिया है और अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों नई नई चीजें इस चैनल का ला करके देना और आपकी जिंदगी में उन चीजों के प्रति एक क्लियरिटी लाना ही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू दोस्तों, समय ना गवाते हुए हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और आगे की बात करते हैं। धन, पैसा, समृद्धि हर इंसान अपनी जिंदगी में चाहता है और आपको भी इस टॉपिक पे बड़ा अच्छा लगेगा। इस पूरा वीडियो को आप देखोगे तो आपके जो कंक्लूजन है, आपके जो माइंड में जो भ्रांतियां हैं पैसे से लेकर के, ऐसी बहुत सारी भ्रांतियों का आज खंडन हो जाएगा अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो। दोस्तों 95% जो लोग हैं और 5% लोग हैं, दो डिवाइडेशन है। 5% दुनिया के लोग हैं वो पूरी इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था पर राज करते हैं और दुनिया की 95% लोग हैं वो उनके सिर्फ फॉलोअर बन के रह जाते हैं। जबकि दोस्तों जिंदगी में जब कोई सपना देखते हैं या कोई पूरा करना चाहते हैं तो हर इंसान अपने सपने को पूरा करना चाहता है। 25 साल की एज में अगर हर एक आदमी से पूछा जाए वो जिंदगी में क्या करना चाहता है तो डेफिनेटली वो ये बोलेगा मेरे को सफल होना है, मेरे को जिंदगी में ये करना है, और इसकी चमक उनकी आंखों में आप देख सकते हो। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, 65 और 70 साल के होते हैं, तो हम उनमें से देखते हैं 1 या 2 लोग बहुत बड़े लेवल पे सफल होते हैं, 3 से 4 लोग वित्तीय जो उनका है वो पूरा हो जाता है, लेकिन 95% लोग सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जी करके चले जाते हैं। ये सच है कहीं ना कहीं, क्योंकि दोस्तों पैसा कमाना एक कला है, ना कि टैलेंट। अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए, क्योंकि आपको ज्यादातर जगह पैसे के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां बताई होंगी, लेकिन पैसा कमाना जैसे डांसिंग एक कला है, एक्टिंग एक कला है, वैसे ही पैसे कमाना भी एक कला है। दूसरी भ्रांति आपके दिमाग में यह बिठाई है समाज ने कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों अगर आप ऐसा सोचोगे तो 100% आपके लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप दूसरा सेंटेंस बोलोगे कि पैसा कमाना बहुत आसान है तो पैसा कमाना आपके लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों पैसे का जो इंपॉर्टेंस है, महत्व है, हमारी जिंदगी के हर काम के लिए पैसे की जरूरत हमको पड़ती है, लेकिन दोस्तों इसका बुद्धिमत्ता के साथ अगर आपने प्रयोग किया तो ये पैसा आपको जीवन में बहुत आगे लेकर के जाएगा। और अगर प्रिंसिपल लेस, सिद्धांतों के बिना आपने इस पैसे को कमाया तो ये पैसा आपकी जिंदगी को बर्बाद भी कर देगा। दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं, बंदर को अगर हम केला और पैसा दें तो उसमें से क्या चूज करेगा? डेफिनेटली आपका आंसर आएगा केला, क्योंकि दोस्तों उसको ये पता नहीं है कि उस पैसे से बहुत सारे केले खरीदे जा सकते हैं। ऐसे ही अगर इंसान को सर्विस और बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हम देते हैं तो वो ज्यादातर लोग सर्विस को चुनते हैं। यही दोस्तों, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारा पैसा है, लेकिन उस बिजनेस से कैसे पैसे बनाया जाता है इसका ज्ञान उसको नहीं है, इसलिए ज्यादातर लोग आज भी किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। यस या नो? तो ऐसे पैसे के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। पैसा पेट पर नहीं लगता, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, जिंदगी में सफल उतना आसान नहीं है। ऐसा आप अपने माइंड को जैसा संदेश आप देते हो वैसा ही आपका माइंड इस बात को मान लेता है। तो कृपया करके आप सरल आसान संदेश अपने माइंड को दीजिए और आसानी से इस काम को किया जा सकता है। दूसरी भ्रांति हमारे दिमाग में पैसे के बारे में बिठाई जाती है कि पैसा ही सभी समस्याओं की जड़ है। यस या नो? लेकिन इसको अगर आप दूसरे पहलू से देखेंगे तो पैसा ही एक माध्यम है जिससे सभी समस्याओं को जड़ से खत्म किया जा सकता है।
तो आपको कौन सा पहलू पसंद है ये डिपेंड करता है आप पैसे कमाओगे या नहीं कमाओगे। तो पहले पैसे कमाने के बारे में जो आपके विचार है, जो आपकी थिंकिंग है, वो अगर आप प्योर अगर शुद्ध कर लोगे तो पैसा कमाना आपके लिए बहुत आसान सा गेम हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अपन डिस्कशन करते हैं पॉइंट वाइज। यू आर थिंकिंग अबाउट द मनी, पैसे के बारे में आपकी जो सोच है ये डिपेंड करती है आप पैसे कमाओगे या नहीं कमाओगे। दोस्तों पैसा कमाना कोई पाप नहीं है, बोध नहीं है, अपराध नहीं है। पैसा कमाना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रॉफिट इज माय राइट। अगर मैं किसी धंधे को करता हूं, किसी व्यापार को करता हूं, ऐसे ही जितने भी व्यापारी काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट उनका अधिकार होता है, तभी वो काम कर पाता है। तो पैसा कमाना पहले तो अपराध नहीं है, बोध नहीं है, और जो ये दुनिया ने डेफिनेशन दी है उसको आप अपने माइंड में करेक्ट कर लीजिए। पैसा कमाना आपका अधिकार है, आपका एम है, आपका लक्ष्य है, और आप उसको हासिल करके रहोगे। अगर ऐसा आदेश अपने माइंड को आप दोगे तो पैसा कमाना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान सा काम हो जाएगा। और ये माइंड आसान चीजों को आसान तरीके से समझता है। हम जानबूझ करके कॉम्प्लिकेटेड कमांड देते हैं तो इसको समझ में नहीं आती। तो आज के बाद आपको सिर्फ एक ही सेंटेंस बोलना है, पैसा कमाना क्या है, आसान है। दूसरे पॉइंट की हम बात करें, हाउ टू अर्न मनी। हम ज्यादातर टाइम इस बात पे फोकस करते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। ये नहीं है ही आपके माइंड को पैसा नहीं है का आदेश देता है, और जिसकी वजह से आप लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हो। दोस्तों इसकी बजाय आप अपने पैटर्न को चेंज करके अगर आप ये सोचोगे कि मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, तो आपको आंसर मिलेगा क्योंकि आप कोई ऐसा एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से आपके पास पैसा नहीं है। तो आप पैसे कमाने के तरीके पे आप फोकस कर पाओगे, आपका माइंड वहां पे फोकस कर पाएगा। आपका माइंड क्लियरली चीजों को समझना चाहता है, लेकिन हम खुद ही उनको क्लियरली कमांड नहीं देते। तो पैसे क्यों कमाना है वो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे नहीं है इस बात को आपको भूलना है। पिछले लेसन में भी मैं आपको बताया था सीक्रेट ऑफ लाइफ में कि आपको उन चीजों की लिस्ट नहीं बनानी जो आपके पास नहीं है, आपके पास जो है उनकी लिस्ट बना करके आपको आगे बढ़ना है। तो पैसे कमाने के तरीके पे आपको आगे बढ़ना है। फोकस ऑन सॉल्यूशन, कैसे कमाया जा सकता है, किस तरीके से कमाया जा सकता है। 5% लोग कैसे कमा रहे हैं, उसी तरीके से क्या मैं भी कमा सकता हूं, क्या मैं उस पर एक्शन कर सकता हूं। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पैसा नहीं है की बजाय पैसा क्यों नहीं। नंबर तीसरे पॉइंट की हम बात करें, हाउ कैन गिव हैप्पीनेस मनी। पैसा आपको खुशियां कैसे दे सकता है। क्योंकि दोस्तों ज्यादातर समय हम ये सोचते हैं कि सिर्फ मेरे को पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, लेकिन पैसा क्यों कमाना है, आपको पैसा चाहिए क्यों। अगर इस बात पे अगर आपने 100% फोकस कर लिया तो आपको हैप्पीनेस या खुशी क्या चीज देती है, उस पैसे से क्या चीज आएगी, उस चीज से आप कितना प्यार करते हो, तो वो चीज आपको 100% आएगी। डायरेक्टली आप पैसा अगर बोलोगे अपने माइंड को पैसा मेरे को चाहिए, तो माइंड का रिवर्ट एक्शन आता है पैसा क्यों चाहिए। और 90% लोगों को ये पता नहीं पैसा क्यों चाहिए। 100% मैं आपको बोल रहा हूं, ये आपको अजीब सा लग रहा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन आप एक बार अपने आप से पूछ करके देखो, अगर अभी आपको 10 करोड़ रुपए दे दिए जाए तो व्हाट विल यू डू, क्या करोगे आप। कोई प्लानिंग है आपके पास, नहीं है। जब आपके पास प्लानिंग नहीं है तो पैसा कहां से। दोस्तों पहले अपना गोल बनाना बहुत जरूरी है, गोल पे एक्शन करना बहुत जरूरी है, और एक्शन के बाद जब उस मुकाम पे आप पहुंच जाते हो तो वो हैप्पीनेस, वो खुशी, वही आपका धन है, वही आपकी सफलता है। तो पहले ये हमें क्लियर करना चाहिए कि हमें चाहिए क्या। अगर हमारा ये क्लियर कमांड हो गया तो दोस्तों काम करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। चौथे पॉइंट की हम बात करें, लव योर मनी, पैसे से प्यार करना। यस दोस्तों आपको बहुत मजाक सा लग रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से आप अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने माता पिता से, संसार से, नेचर से, प्रकृति से प्यार करते हो, आपको पैसे से भी उसी तरीके से प्यार करना पड़ेगा, तभी पैसा आपसे प्यार करेगा। जब तक दोनों की बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी पैसा आपके पास नहीं टिकेगा। तो लव योर मनी, आपको पैसे से प्यार करना है, और पैसे के साथ साथ क्या चीजें आप चाहते हो उस पैसे से, उससे भी आपको प्यार करना पड़ेगा, ताकि आपका माइंड क्लियरली उन वस्तुओं को, उन सपनों को समझ सके। पांचवा पॉइंट अगर हम बात करें, हाउ टू मनी वर्क, पैसा काम कैसे करता है। क्योंकि दोस्तों पैसा कमाना और पैसे को बनाए रखना दोनों अलग अलग चीज है। सफल होना और सफलता को निरंतर बनाए रखना दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। अगर आपने सफलता एक बार सफल हो भी गए तो सफलता को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। आज अमिताभ बच्चन बहुत बड़े मुकाम पे है, बिल गेट्स बहुत बड़े मुकाम पे है, मार्क जकरबर्ग बहुत बड़े मुकाम पे है, ये इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गए। अगर ये बैठ करके भी खाएं तो इनका पैसा कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन वो बैठे नहीं है, वो काम कर रहे हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है वो बैठे हैं, चाहे मैं हो चाहे आप हो। ये उंगली कहीं ना कहीं अगर जिस इंसान ने अपनी तरफ कर ली वो इंसान जिंदगी में बड़ा काम कर पाएगा।
आएगा। तो आपका जो पैसा है वो काम कैसे करता है, पैसे को कमाने के साथ साथ उस पैसे को भी काम पे आपको लगाना है ताकि पैसा आपके लिए काम करे। जब तक आप पैसे के लिए काम करते रहोगे तब तक आप पैसे वाले नहीं बनोगे। आपका पैसा आपके लिए काम करने लग गया, उस दिन से आपको पैसे वाले बनने की शुरुआत हुई है। बहुत बड़े वाला पैसा बनने के लिए बहुत सारा पैसा आपको काम पे लगाना पड़ेगा जो ऑटोमेटिकली काम कर सके। चाहे आप उसको शेयर मार्केट में लगा सकते हो, प्रॉपर्टी में लगा सकते हो, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो, सिप में लगा सकते हो, कोई भी रेंटेबल प्रॉपर्टी ले सकते हो, क्योंकि आज वो जमाना नहीं प्रॉपर्टी 3 साल में डबल हो जाएगी। कोई भी रेंटेबल प्रॉपर्टी अगर आपने बनाई जिससे आपको किराया आ रहा है, आमदनी आ रही है, तो पैसे से पैसे कमाने के तरीके पर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान कुछ ना कुछ पैसे तो कमा ही रहा है और वो पैसा कैसे काम करेगा इस सिद्धांत के ऊपर भी आपको फोकस करना होगा। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट बहुत जबरदस्त है, उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, साइंस ऑफ मनी, पैसे का विज्ञान। यस दोस्तों, आपने अभी तक जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान पढ़ा होगा, लेकिन आपने साइंस ऑफ मनी नहीं पढ़ा। यस या नो? क्योंकि पैसे के बारे में आपको नॉलेज कहीं दी नहीं गई है। पैसे कमाने की इतनी भ्रांतियां हैं, अगर कोई कमाने की बात करता है तो उसको दबा दिया जाता है और उसको एक लालची आदमी घोषित करके छोड़ दिया जाता है, ये सिर्फ पैसे के पीछे भगता है। लेकिन अगर आप पूरा ओवरऑल अगर ओवरव्यू देखोगे, पूरे संसार का आप प्रीव्यू देखोगे, तो सभी लोग तो पैसे के लिए भाग रहे हैं। मतलब ये समाज कहता कुछ और करता कुछ है, आपको जज करना है कि आपको क्या करना है। तो आपको यहां पे साइंस ऑफ मनी, इसके लिए आप फाइनेंशियल एजुकेशन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हमें हर संस्कार सिखाया गया, हर चीजें सिखाई गई है, शिक्षा दी गई है और प्रोफेशन भी हमने चुन लिया है, लेकिन साइंस ऑफ मनी हमें किसी ने नहीं सिखाया, ये आपको खुद सीखना पड़ेगा। आज बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे लोग हैं, और ये साइंस ऑफ मनी वो 5% लोग सिखा सकते हैं जो इस जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा आज की डेट में कमा रहे हैं, या बहुत ज्यादा जो लोग सफल हैं। इन 5% लोगों की बायोग्राफी पढ़ के, उनके आइडियाज लेके, उनके सीक्रेट लेकर के आप भी अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो, क्योंकि पैसा पेड़ पे ही लगता है और इतना ज्यादा लगता है। आज अंबानी का पेड़ इतना बड़ा है वो काउंट भी नहीं कर पा रहा। बिल गेट्स ने इतना बड़ा फेसबुक का पेड़ लगा दिया, वो काउंट नहीं कर पा रहा। ओयो रूम वाले ने इतना बड़ा पेड़ लगा दिया, उससे काउंटिंग ही नहीं हो रही पैसा उसके पास में कितना है। मित्तल साहब ने इतना बड़ा पेड़ लगा दिया कि उसने 50,000 करोड़ अगर कोरोना में डोनेट भी कर दिया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इन लोगों ने इतने बड़े बड़े पेड़ लगा दिए, और कहीं ना कहीं 5% लोग ही सरकार की पॉलिसीज को भी प्रभावित करते हैं। एक बार करके सोच करके देखो, ये 5% लोग भारत सरकार को भी लोन दे देते हैं और 95% लोग हैं वो अपना लोन भी पूरा नहीं कर पाते, मतलब अपनी जिंदगी भी अच्छे से नहीं जी पाते। इसका मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ मनी है, जो धन के सिद्धांत है, उनका पालन कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, और ये शिक्षा कहीं ना कहीं हमें लेनी पड़ेगी ताकि हम धीरे धीरे इस धन के सिद्धांत को हम सीख जाए। नेक्स्ट पॉइंट बहुत जबरदस्त है, अगर इसको आपने अप्लाई कर दिया तो आपकी लाइफ में पैसा कमाना बहुत आसान हो जाएगा। वो है वे टू इन्वेस्ट मनी। पैसे को आप किस तरीके से इन्वेस्ट करते हो, निवेश करते हो, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, क्योंकि पैसा आपकी लाइफ में आएगा और जाएगा। कितनी बार पैसा आया और कितनी बार पैसा चला भी गया, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है, क्योंकि पैसा किसी के पास रुकता नहीं है। तो आपको उसको इन्वेस्ट सही तरीके से करना है। दोस्तों एक बड़ी भ्रांति इंडिया के अंदर, इंडिया में उस चीज को बचत करते हैं, उस पैसे को बचत करते हैं जो खर्च करने के बाद बचता है। यस या नो? लेकिन जो दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला इंसान है, वॉरेन बफेट, उसने ये सिद्धांत बोला है कि आपको उतनी बचत करनी चाहिए, आपको उतना ही खर्चा करना चाहिए जो सेविंग करने के बाद बचे। मतलब आपको मैक्सिमम बचत करना है और खर्चा क्या करना है, मिनिमम। मतलब मैक्सिमम पार्ट्स आपको सेविंग करना चाहिए और जो बचा हुआ पार्ट उसी को आपको बचत में करना चाहिए। तो आपका बचत अगर सबसे ज्यादा होगा तो खर्चा ऑटोमेटिकली कम होगा। दूसरा सिद्धांत उन्होंने ये बोला है, अगर आप वो चीजें खरीदते हो जिनकी आपको जरूरत नहीं है तो आप उन चीजों को बेच दो जिनकी आपको जरूरत है। लगा झटका? 100% दोस्तों, क्योंकि आप वो चीजें ज्यादातर खरीदते हो। आपके घर के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका आपकी लाइफ में आज कोई मूल्य नहीं है। ज्यादातर चीजों की जरूरत नहीं आती, आप मॉल में जाते हो, शॉपिंग में जाते हो, ज्यादातर ऐसी चीजें खरीद लाते हो जिनका आपकी लाइफ में जरूरत नहीं है, लेकिन आप गए थे इसलिए शॉपिंग कर लाए। तो ये गलत सिद्धांत है। आप पैसे को जो इन्वेस्ट करने का जो तरीका है, जो सेविंग है, वो आपकी कहीं ना कहीं कम हो रही है, और यही सिद्धांत आपको बिना पैसे वाला एक दिन बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत जबरदस्त पॉइंट है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। ये बहुत ही बड़ा सिद्धांत है। आप आज भी एक्टिव इनकम पे, ये जो 90% लोगों की जो मैंने बात की थी, ये आज भी काम कर रहे हैं। ये 40 साल में भी काम करते हैं, 50 में भी काम करते हैं, और जिंदगी के मरते दम तक इनको काम करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास एक्टिव इनकम का फॉर्मूला है। आज काम कर रहे हैं, आज इनकम कर रहे हैं, आज ही खा रहे हैं।
इनके पास ऐसा कोई साधन नहीं है, ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी या ऐसी कोई रॉयल्टी नहीं है जो ये काम ना करे और इनको पैसा आ जाए। दोस्तों पैसे वाला अगर आपको बनना है तो आपको कोई ना कोई ऐसा काम चुनना पड़ेगा जिसमें आप काम ना करो तो भी आपका काम हो जाए, आप पैसे नहीं कमाओ तब भी आपके पैसे आ जाए। When you are sleeping, if that time you are earning, really you are earning money. अगर आप सो रहे हो उस टाइम पे आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, इसका मतलब आप सच में पैसे कमा रहे हो। ऐसा कोई भी काम हो सकता है आपके आसपास, आप अच्छी एक्टिंग कर सकते हो, अच्छा गाना लग सकते हो, अच्छी राइटिंग लिख सकते हो, तो इस टाइप की जो रॉयल्टी वो आपकी लाइफ में हमेशा आती रहेगी। जैसे मैकडोनाल्ड का नाम आपने सुना है, उसकी 40,000 से ज्यादा फ्रेंचाइजी इंडिया में। मैकडोनाल्ड कब का मर गया, लेकिन आज भी उसकी मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी इंडिया में चल रही है और उसके परिवार को रॉयल्टी का पैसा जा रहा है। तो ऐसा कोई भी काम छोटे लेवल पे हो सकता है, बड़े लेवल पे हो सकता है, और इस पैसे कमाने की कला को आदमी किसी भी एज में सीख सकता है। दोस्तों ये कटिंग में आपको दिखा रहा हूं, आप किसी भी एज में कोई भी काम कर सकते हो। एज फैक्टर नॉट मैटर, क्यों कला है, कला को किसी भी एज में सीखा जा सकता है। सीएफसी के जो मालिक उन्होंने 65 वर्ष की साल में इस काम को स्टार्ट किया। कोको कोला के मालिक ने इसको बहुत सारे अपनी एज निकलने के बाद इसको स्टार्ट किया। तो आप किसी भी एज में किसी भी काम को स्टार्ट कर सकते हो। तो आपके पास कोई ना कोई ऐसी इनकम हो जो आप काम ना करो तब भी आपको काम आए। इस लॉकडाउन के पीरियड में उन लोगों को जिनका ऑटोमेटिक में पैसा आ रहा है उनको ज्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन उन दिहाड़ी मजदूरों को, जिन लोगों को डेली काम करके डेली पैसा कमाना है, उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और ऐसे लोगों की इस टाइम पे हेल्प करना हमारा और आपका धर्म है। ऐसे लोगों को खाना खिलाना, ऐसे लोगों की सेवा करना हमारा धर्म है। लेकिन हमें लाइफ में आज ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी सेविंग, ऐसी बचत मुझे करनी चाहिए जो लाइफ में इस टाइप के क्राइसिस के टाइम पे मेरे को काम में आए। 9 पॉइंट सीक्रेट ऑफ मनी में 9 नियम मैंने आपको बताया। लास्ट नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर सुनिए। मनी सर्कुलेशन, धन एक चक्र है, धन किसी के पास रुकता नहीं है, और जो इसको रोकने की कोशिश करता है उसके पास से धन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। पैसा जो है एक दूसरे से इंसान कमाता आया है और कमाता रहेगा। आपने अगर एक बार सोच करके सोचो, आपने एक गाड़ी खरीदी तो उस गाड़ी की फ्रेंचाइजी वाले को पैसे, उसके ब्रांड एम्बेसडर को पैसे, उसका एडवर्टाइजमेंट करने वाले को पैसे, उसको सुधारने वाले को पैसे, उसकी सर्विस करने वाले को पैसे, उसको बेचने वाले को पैसे, उसका मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को पैसे। आपने कितने लोगों को पैसे कमवा दिए, और खरीद के लाने के बाद अगर वो पंचर होगी तो पंचर वाला भी उस पैसे को कमाए। पंचर वाले की मां बीमार हो जाती है तो वो डॉक्टर को उस पैसे को देकर के आ जाता है, और डॉक्टर की मां मर जाती है तो पंडित उस पैसे को ले लेता है। मतलब पैसा आपका सर्कुलेट होगा, धन एक चक्र है, और इस सर्कुलेशन में ही आपका पैसा बढ़ेगा। धन को आप एकत्रित नहीं कर सकते हो, धन को आप इकट्ठा नहीं कर सकते हो, तो धन को एकत्रित करने की कोशिश ना करके इसके चक्र को चलाने की कोशिश करें। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखा और आपको सीक्रेट ऑफ मनी जो आपको समझ में आया, इनको अगर आपने अपने जीवन में जानने की बजाय मान लिया, सिद्धांतों को जानने की बजाय अगर आपने उतार लिया और आपने कंफ्यूजन दूर कर दिया, पैसा कमाना एक कला है और ये मेरा अधिकार है, ऐसा अगर आपने माइंड को आदेश दे दिया तो पैसा कमाना आपके लिए छुट्टियों का काम हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को हिट कर दें। धन्यवाद दोस्तों।